बेहद अफसोस की खबर एक पुलवामा से, कश्मीर से निकल कर के आई है कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नमाज पढ़ने से रोका गया और कुछ शरारती तत्व उस मस्जिद में घुस गए और उन्होंने ये कहा कि जय श्री राम का नारा लगाएं और जोर से जय श्री राम के नारे लगाएं। इसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हाल ही में मैं जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करने को लेकर के और भाईचारे का पैगाम जम्मू की आवाम से कश्मीर को लेकर के गया था और साथ में ऐसे शरारती नासिर हमारे मुल्क में, हमारे जम्मू कश्मीर में हैं जो भाईचारा नहीं चाहते हैं। मैं गुहार लगाता हूं केंद्र सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि इसकी तहकीकात की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए कि पुलवामा की मस्जिद में कौन से शरारती नासिर गए हैं जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए और कुरान पढ़ने से रोका है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि भाईचारा और जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारा बना रहे। और इसके साथ साथ हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी ये पूछते हैं कि आप कौन सा काम में बिजी हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी की मेगा रैलीज को कामयाब करने में बिजी हैं? वो मेगा रैली तो फ्लॉप शो साबित हो गई। और साथ में आप बीजेपी का एजेंडा जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, इसलिए आप इस्तीफा दें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, आपने वो जिम्मेवारी से आपने कुताई की है, बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं। और साथ में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये मांग करेंगे कि आपको जल्द से जल्द बर्खास्त करके किसी अच्छे लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे नियुक्त किया जाए। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि कोई भी मजहब, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि गुरुद्वारे में जाकर के उन्हें मना किया जाए कि आप ग्रंथ साहब नहीं पढ़ें और आप कोई और धर्म का प्रचार करें। मंदिर में आकर के ऐसा नहीं सिखाया जाता और ऐसा नहीं होता कि कोई आकर के कहे कि आप कुरान पढ़ें। और मस्जिद में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजहबी रंग देने के लिए ये कहा जाए कि आप जय श्री राम का नारा लगाया जाए। अमरनाथ की यात्रा हाल ही में अब शुरू होने वाली है। नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य रहे और बहुत सी ताकतें जो है जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और एलजी साहब, आपके इस्तीफे की, आपके तबादले की हम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मांग करेंगे कि इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को जल्द से जल्द इनका इस्तीफा लिया जाए और इन्हें बर्खास्त किया जाए। और जो पुलवामा की मस्जिद में ये जो कहा गया है कुरान पढ़ने से रोका गया है, इसकी भी इंक्वायरी करवाई जाए। प्रधानमंत्री जी से भी ये कहेंगे कि किसने ये बुज़दिलाना, कायराना और ऐसी घिनौनी हरकत की है कि कुरान पढ़ने से रोका गया और कुछ ऐसे नारे लगाने की कहा गया जिससे मजहबी दंगे फसाद हो सकते हैं। हम कट्टर हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म प्यार सिखाता है। रामचंद्र जी ने भाईचारे का संदेश दिया था। हमारे सिख धर्म में गुरुओं ने ग्रंथ साहब में भाईचारे का संदेश लिखा हुआ है, कुरान में भी भाईचारे का संदेश लिखा हुआ है, बाइबल में भी भाईचारे का संदेश लिखा हुआ है। लेकिन आजकल हिंदुस्तान में कैसा दौर चल पड़ा है, कैसी हुकूमत चल पड़ी है कि मजहबों के बीच में दंगे फसाद करवाने की साजिशें रची जा रही हैं। और पुलवामा हादसे में अभी तक जो उस पुलवामा हादसे में शिकार हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी अभी तक पूरी इंक्वायरी नहीं हुई है। और पुलवामा के इस दौर में फिर ये करवाने के लिए पुलवामा की मस्जिद में रोका जाए नमाज पढ़ने से, बहुत ही अफसोसजनक बात है। जय हिंद, धन्यवाद।